माह रजब उल मुरज्जब की न्याज, जिसे उर्फ आम में कूंडों की न्याज भी कहा जाता है, यह हमारे मुल्क में इत्तेहाद उम्मत की एक बहुत बड़ी अलामत है। शिया सुन्नी दोनों में ये चीज कॉमन है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अपनी मवद्दत का इजहार है। ये एक ऐसा मौका होता है कि शिया सुन्नी सब एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं और आपस में मोहब्बतों में इजाफा हो। अहले सुन्नत के मुफ्ती अकाबिर उलमा फुक़हा 22 रजब की न्याज को सवाब के हुसूल का जरिया मानते हैं। उलमा अहले सुन्नत ने रजब की न्याज के जवाज पर पूरी किताबें लिखी हैं और इसके जवाज पर इनके फतावा मौजूद। मगर पिछले चंद सालों से नासबियों ने माह रजब की न्याज और नजर की मुखालिफत में एक पूरी कैंपेन चलाई हुई है। देखिए, अगर हमारा कोई अहले हदीस या देवबंदी भाई नजर नहीं खाता तो हमें उससे कोई मसला नहीं, मगर इन फिकी इख्तिलाफात को बेस बनाकर जो ये 22 रजब की न्याज की मुखालिफत मुसलसल हो रही है, ये नासबियत है और शिया सुन्नी में नफरतें फैलाने की एक साजिश है। और यहां पर मैं किसी फिरके को निशाना नहीं बना रहा हूं। देखिए, नासबी दुश्मन अहले बैत वो बदनस्ल शख्स होता है जो किसी फिरके में और किसी मसलक में भी पाया जा सकता है। और नजर और न्याज को बिदअत और शिर्क सिर्फ नासबी कहते हैं जो शिया सुन्नी दोनों के दुश्मन। अब हम यहां ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये रजब की न्याज, ये कूंडे आखिर हैं क्या। देखिए, नजर कभी भी की जाए उसके 3 पहलू। सबसे पहला, इसमें ताम का एहतमाम किया जाता है और किसी भी खाने की चीज पर अल्लाह का कलाम सूरह अलहम्द और सूरह इखलास पढ़ते हैं और लोगों को खिलाते हैं। और ये अमल खालिसतन क़स्द क़ुर्बे इलाही के लिए अंजाम दिया जाता है। और सूरह मुबारक अनआम की 118 आय मुबारक में इरशाद बारी ताला है, फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैह, और वो चीज खाओ कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। और फिर सूरह अनआम की 119 आय मुबारक में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वमालकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैह, और क्या वजह है कि तुम वो नहीं खाते कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। अब चाहे 22 रजब की नजर हो या माह मुहर्रमुल हराम में की जाने वाली न्याज हो, सब में पकी हुई चीज पर कलाम इलाही अल्लाह का नाम पढ़ा जाता है। इस बात को याद रखें। और जिस चीज पर भी अल्लाह का कलाम पढ़ा गया हो उसका खाना ऐने तौहीद है। और न्याज पकाने के लिए जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं वो भी अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किए जाते हैं। क्या गैरुल्लाह का नाम लेके भी जानवर ज़िबा करने का कोई तसव्वुर मौजूद होगा आज? देखिए, दूसरा पहलू न्याज का क्या है। नजर और न्याज ये मसादीक हैं अल्लाह की बारगाह में तवस्सुल और वसीले। और ये पहलू सरीहन कुरान हकीम से साबित है। सूरह मुबारक माइदा की मशहूर व मारूफ आय मुबारक में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वब्तगू इलैहिल वसीलता, और मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। और नजर में अल्लाह का कलाम देखिए एक तो पढ़ा जा रहा है, और अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को वसीला करार दिया जाता है कुर्बे इलाही और अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए। अब इन दोनों बातों का जवाब कुरान हकीम में मौजूद। देखिए, किसी भी अमल की असल मशरूयत साबित की जाती, फिर इस अमल की जितनी भी शक्लें पाई जाएं वो फिर बिदअत नहीं कहलाएंगे। तीसरा पहलू नजर में यह है कि हम अपने अमल को अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया करें, चाहे वो कुरान हकीम की तिलावत, चाहे मुस्तहब 2 रकअत नमाज हो। क्योंकि जब वो अमल मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह की बारगाह में जाता है तो हमें यकीन होता है कि हमारा वो अमल जो है वो कबूल हो। और जो भी अमल हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ईसाल करते हैं, हदिया करते हैं, यकीन रखिए कि वो हमारे पास बेहतरीन अजर सवाब के साथ लौटता है, जिंदगी की बरकतों के अंदर इजाफा करता है। और ये तमाम अमल कुर्बे इलाही के लिए कुर्बतन इलल्लाह अंजाम दिया जाता है। और जो अमल कुर्बतन इलल्लाह अंजाम दिया जाए उसमें कोई बिदअत और शिर्क का कोई शायबा नहीं पाया जाता। और ये भी मैं बता दूं कि जहां तक 22 रजब की बात है तो शियाने हैदर कर्रार की हर खुशी और हर गम का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से है। हम मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अलावा और किसी निस्बत को कोई अहमियत नहीं देते। इस बात को अपने जहन में याद रखें। और जहां तक वफात अमीर शाम का ताल्लुक है तो उसमें तो खुद तारीख के अंदर हमारे बिरादरान अहले सुन्नत में इख्तिलाफ पाया जाता है। तो जनाब, रजब की न्याज के फायदे आप देखें कितने हैं।
دیکھیے سب سے پہلے تو انسان کو اطعام مومنین کا ثواب ملتا ہے، پاکیزگی سے کھانا تیار کرنے کا ہم درس ملتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے مودت اور محبت انسان کی بڑھتی ہے جو کہ اجر رسالت ہے۔ جب نظر اور نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے تو رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دیکھیے صلہ رحمی کا واجب ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی میں استطاعت ہے اور وہ رجب کی نظر کی دعوت عام لوگوں کو دے رہا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں بہت سے مساکین اور بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، تو پھر فاستبقوا الخیرات کا بھی عنوان اس میں آ جائے گا، تو کتنا اجر و ثواب انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جس میں کسی قسم کے کوئی خرافات کا دخل نہیں ہے، اور ایسا نیک عمل کہ جو صرف اور صرف قرب الہی کے لیے قربتاً اللہ انجام دیا جا رہا ہے اور نیکی کا عمل ہے، اس کی بلا وجہ اتنی مخالفت کرنا سوائے ناسبیت اور عداوت اہل بیت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔